इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव यशपाल बेरवार ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशानेबाजी की। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ईडी के बहाने से इनेलो के बढ़ते जनाधार को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर से इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर पर ईडी की रेड एक दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड के बाद टीम कुछ नहीं मिला, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। भाजपा सरकार आने वाले चुनाव के चलते विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रही है, ताकि लोग भाजपा सरकार को एक विकल्प माने। उन्होंने कहा कि सरकार पार्टी को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2024 में आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला होंगे। देखिए, ये तो मतलब जो है ना, मतलब हमने उसके चौधरी दिलबाग सिंह जी हैं, उनके रेड होने के बाद उनके भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जब ईडी की रेड पड़ी है और ईडी ने अपना जो परफॉर्मा पेश किया उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये पार्टी को मजबूती मिल रही है। आज के दिन पूरे हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लहर है और इसको कैसे कमज़ोर किया जाए, ये बीजेपी का एक हथियार है। जो किसी भी विपक्ष, कोई भी विपक्ष इनके सामने मजबूती से आता है तो उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, उसको कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर के उन्होंने बदनाम करने के लिए ईडी ने, सरकार ने और कुछ एक दो साथी और थे, जो कुछ पत्रकार, उन्होंने पार्टी को बदनाम करने के लिए ये रुख अपनाया था। उसके अंदर कुछ भी उनके घर बरामदगी नहीं हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी को बदनाम करने का एक तरीका है। ये बीजेपी का एक, मैं ये कहूँगा कि डरा हुआ रुख है। बीजेपी डरी हुई है और इन्होंने अपने डर से, सत्ता के खोने के डर से ये हथकंडे अपना रहे हैं। और आज प्रदेश की जनता इनसे बहुत ज़्यादा नाखुश है, इनको देख के खुश नहीं है। बीजेपी की हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश से कैसे सरकार को भगाया जाए, आज हर आदमी के मन में ये सवाल है। क्योंकि आज किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, पूरा प्रदेश बीजेपी की सरकार से दुखी है। और ये किस तरह विपक्ष को कमज़ोर किया जाए, प्रदेश को कैसे लूटा जाए, प्रदेश की जनता को कैसे लूटा जाए और बड़े घरानों को कैसे मजबूती दी जाए, उनके लिए ये बिल लेके आते हैं बार बार ऐसे, जो पूंजीपतियों को फ़ायदा हो, आम पब्लिक को इससे कोई मतलब उनका वो नहीं है। भाई कमज़ोर कैसे किया जाए आम पब्लिक को और मोटी पूंजीपतियों को कैसे प्रॉफिट दिया जाए, ये इनका एक डरा हुआ रुख है। जहाँ भी कोई भी विपक्ष बीजेपी को ये दिखता है कि ये तुम्हारे को हराएगा, भगाएगा, उसी को कमज़ोर करेगा, उसी के ऊपर ईडी की रेड ये डाल के अपनी वो कर रही है। आने वाले समय के अंदर बीजेपी का सफाया तय है। जो इन्होंने अब एक ईडी नाम का एक तोता, मैं तो तोता ही कहूँगा, जो ईडी नाम का एक तोता इन्होंने चलाया हुआ है प्रदेश पे, देश पे, तो आने वाले समय के अंदर इनको जब जनता घोंसड़े मार के बजाएगी तब इनको ये चीज़ याद आएगी। यदि आज जनता के अंदर बीजेपी के लोग यदि काम करें, जनता का भलाई का काम करें, तो शायद कुछ इनको मिल जाता। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जनता को बुखलाया है, जनता को लूटने का काम किया है। तो इसके तो सबसे बड़ा इनको ये जो नुकसान भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, रोजगार देंगे बच्चों को, युवाओं को 21,000 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता है और 7500 रुपये जो बुढ़ापा पेंशन है, और आपके हर घर में फ्री में एक चूल्हा सिलेंडर होगा। और जहां सिलेंडर देंगे वहीं रसोई का जो खर्चा होगा उसका 1100 रुपये के हम हर महीने घर में पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू सर।